दिल्ली से देहरादून जाने वाली हाईवे पर एक ढाबा है, रामलाल का ढाबा। दिन में तो वहां भीड़ रहती है, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। आज की कहानी उसी ढाबे की है और एक ऑटो ड्राइवर की, जिसने एक रात वो देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। विक्रम एक ऑटो ड्राइवर था। रोज सुबह 5 बजे उठता, ऑटो स्टैंड जाता और शाम 7 बजे तक सवारियां ढोता रहता। उसका एक फिक्स रूट था, रेलवे स्टेशन से बस अड्डा और वापस बस अड्डे से रेलवे स्टेशन। आज फिर अच्छी कमाई हो गई, चलो घर चलते हैं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। शाम के 8 बज चुके थे। विक्रम आखिरी सवारी छोड़कर घर जा रहा था। तभी हाईवे पर उसे एक आदमी हाथ हिलाता दिखा। भाई रुको रुको। विक्रम ने ऑटो रोका। कहां जाना है भाई? रामलाल के ढाबे तक चलोगे? हाईवे पर है, 15 किलोमीटर दूर। इतनी रात को वहां क्या काम है? भाई बहुत जरूरी है, डबल पैसे दूंगा। विक्रम को पैसों की जरूरत थी, उसने हाँ कर दी। ऑटो चलने लगा। हाईवे सुनसान था, सिर्फ कुछ ट्रक आ जा रहे थे। आधे घंटे बाद दूर एक रोशनी दिखी। वो देखो, रामलाल का ढाबा, वहीं उतार देना। विक्रम ने ढाबे की तरफ देखा। पुराना जर्जर, लेकिन अंदर रोशनी जल रही थी। कुछ लोग खाना खा रहे थे। भाई यहां इतनी रात को कौन खाता है? जो भूखे होते हैं वो यहां आते हैं। सवारी उतर गया, पैसे दिए और अंदर चला गया। विक्रम वापस मुड़ने लगा, तभी पेट में भूख लगी। चलो एक चाय पी लेते हैं। विक्रम ऑटो पार्क करके अंदर गया। ढाबा अंदर से और भी पुराना लग रहा था। दीवारों पर काई जमी थी, छत से पानी टपक रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी, वहां बैठे लोग बिल्कुल चुप थे। कोई बात नहीं कर रहा था, सब बस खा रहे थे। भाई एक चाय देना। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखें धंसी हुई। चाय? सिर्फ चाय? हाँ भाई जल्दी देना। बैठो, अभी लाता हूं। विक्रम एक टेबल पर बैठ गया। बगल की टेबल पर 3 आदमी बैठे थे। उनमें से एक वही सवारी था जिसे विक्रम यहां छोड़ने आया था। लेकिन अजीब बात यह थी, वो तीनों बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने थे और तीनों एक ही तरह से खा रहे थे, एक साथ, जैसे रोबोट हो। ये लोग इतने अजीब क्यों हैं? तभी रामलाल चाय लेकर आया। ये लो बेटा, गर्मा गर्म चाय। काका ये ढाबा कब से है यहाँ? बहुत पुराना है बेटा, 50 साल से भी ज्यादा। और आप यहाँ अकेले ही काम करते हो? अकेला नहीं बेटा, मेरे साथ बहुत लोग हैं। ये सब मेरे साथी हैं। विक्रम ने चाय खत्म की और पैसे देने लगा। कितने हुए काका? 10 रुपए। विक्रम ने नोट निकाला। तभी उसकी नजर काउंटर पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। फ्रेम में रामलाल की तस्वीर थी, लेकिन नीचे लिखा था स्वर्गीय रामलाल, 1975 से 2010। काका ये तस्वीर? वो मेरी है बेटा, पुरानी यादें। लेकिन इसमें लिखा है स्व रामलाल। तुमने गलत पढ़ा होगा बेटा। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फ्रेम को दोबारा देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली फ्रेम। मुझे जाना होगा। विक्रम उठा और बाहर की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये क्यों नहीं खुल रहा? इतनी जल्दी कहां बेटा, अभी तो रात बाकी है। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। रामलाल उसके बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल रहा था। त्वचा पिघल रही थी, आंखें खाली हो रही थी। तुम कौन हो? मैं रामलाल हूं बेटा, इस ढाबे का मालिक। 2010 में यहीं एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई थी। तो तुम भूत हो? भूत नहीं बेटा, मैं अधूरा हूं।
मेरा काम अधूरा था, मेरे सपने अधूरे थे, इसलिए मैं यहीं रुक गया। विक्रम ने चारों तरफ देखा, बाकी लोग भी अब उठ खड़े हुए थे, उनके चेहरे भी बदल रहे थे। हम सब यहीं फंसे हैं। रोज रात हम यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं और सुबह फिर गायब हो जाते हैं। तुम सब मुर्दे हो? हाँ बेटा, हम सब इस हाईवे पर मरे हैं, एक्सीडेंट में, और हमारी आत्माएं यहीं भटक रही हैं। तभी विक्रम को कुछ याद आया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। रुको, मेरे पास फोन है, मैं पुलिस को कॉल करता हूं। फोन देख लो बेटा, कितने बजे हैं? विक्रम ने फोन की स्क्रीन देखी। समय था 12 बजे AM, लेकिन सेकंड नहीं चल रहे थे। घड़ी रुकी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? यहाँ समय नहीं चलता बेटा, ये जगह दो दुनियाओं के बीच है, न जिंदों की न मुर्दों की। तभी एक और आवाज आई, एक औरत की। विक्रम, तुम यहाँ क्यों आए? विक्रम ने मुड़कर देखा, एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। तुम तो मेरी माँ हो। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। 2 साल पहले इसी हाईवे पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, याद है? माँ, तुम यहाँ क्यों हो? मैं भी यहीं फंसी हूँ बेटा। रोज रात मैं यहाँ आती हूँ, तुम्हारा इंतजार करती हूँ। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। तभी रामलाल ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही थी, इसीलिए तुम यहाँ आए। आज तुम्हारी बारी है। मेरी बारी? मतलब? तुम यहाँ से जा नहीं सकते, तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए। विक्रम पीछे हटा, लेकिन पीछे दीवार थी। सब आत्माएं उसकी तरफ बढ़ने लगी। नहीं, मुझे जाने दो प्लीज। माफ कर दे बेटा, मैं तुझे बचा नहीं सकती। तभी अचानक एक तेज रोशनी आई और एक आवाज गूंजी। विक्रम, उठो। विक्रम की आंख खुली। वो अपने ऑटो में बैठा था, हाईवे के किनारे। सुबह के 6 बज रहे थे। उसने चारों तरफ देखा। कोई ढाबा नहीं था, सिर्फ खाली जमीन थी। ये सपना था। तभी एक ट्रक ड्राइवर रुका। भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ तो रामलाल का ढाबा हुआ करता था। 15 साल पहले जल गया था। उसमें 10 लोग जिंदा जल गए थे। क्या? हाँ भाई, कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। कोई रात को यहाँ नहीं रुकता। विक्रम के हाथ से कुछ गिरा। उसने नीचे देखा, एक जली हुई चाय की प्याली थी। तो ये सच था? विक्रम ने ऑटो स्टार्ट किया, लेकिन तभी उसे शीशे में कुछ दिखा। पीछे की सीट पर उसकी मां बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। अगली बार जरूर आना बेटा। और फिर गायब हो गई। विक्रम आज भी उस हाईवे से गुजरता है, लेकिन रात होने से पहले हमेशा घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो जानता है रामलाल का ढाबा अब भी खुला है, हर रात, सिर्फ उनके लिए जो कभी वापस नहीं लौटे।